10 upon x plus y plus 2 upon x minus y is equal to 4 equation 1. 15 upon x plus y minus 5 upon x minus y is equal to minus 2 इक्वेशन 2. ये दो इक्वेशन है. देखो फर्स्ट इक्वेशन को देखो 10 into 1 upon x plus y. It can be written like this plus यहाँ पे 2 into 1 upon x minus y is equal to 4. Similarly, second equation 15 into 1 plus x plus y. 15 into 1 15. Okay, तो 15 upon x plus y को हम लिख सकते हैं 15 into 1 upon x plus y minus 5 into 1 upon x minus y is equal to minus 2. Right? Let 1 upon x plus y, let 1 upon x plus y is equal to a, 1 upon x minus y is equal to b. Okay? तो 1 upon x plus y के जगह पर a लिखो, 1 upon x minus y के जगह पर b लिखो. 10a plus twice b is equal to 4. Now, second equation 15a minus 5b is equal to minus 2. These two equations reduce to this. Okay? So, equation 1, equation 2. Now, solving equation 1 and 2 by any method, substitution या elimination. देखो 10a यहाँ पे 15a, यहाँ पे 2b, यहाँ पे 5b. तो इक्वेशन 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 1 के साथ 5 मल्टीप्लाई कर दो. कोएफिशिएंट को हमें इक्वल करना है. इक्वल करने के बाद एक ही कोएफिशिएंट एलिमिनेट हो जाएगा. देखो मल्टीप्लाई करो 5 10 जा 50a प्लस 10b इज इक्वल टू 5 4 जा 20. ये इक्वेशन क्या हो गया 15 इंटू 2 30a माइनस 10b इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस. देखो यहाँ पे इक्वेशन 2 में माइनस 10b, इक्वेशन 1 में प्लस 10b. कोएफिशिएंट ऑफ b इक्वल हो गया. नाउ इट कैन बी एलिमिनेटेड. ओके, नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 3 दे दो, इसका नाम इक्वेशन 4 दे दो. नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 3 and 4. नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 3 and 4. सॉल्व करो. 50a plus 10b is equal to 20. 30a minus 10b is equal to minus 4. देखो 10b साइन अलग अलग है तो सिंपल सा ऐड कर. अगर साइन इक्वल होता तो सब्ट्रैक्ट करते. तो अब ऐड करो 10b कैंसिल हो गया. 50a 30a कितना हो गया 80a इज इक्वल टू 20 से 4 जाएगा 16. दैट इंप्लाइज a इज इक्वल टू 16 अपॉन 8 इज इक्वल टू 1/5. a का वैल्यू हमें मिला 1/5. तो a का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो. 50a इक्वेशन 3 देखो, ये 50a का वैल्यू क्या है हमारा 1/5 प्लस 10b इज इक्वल टू 20. 5 ये 50, न्यूमरेटर पार्ट में 50 है, डिनोमिनेटर पार्ट में 5 है, तो ये कैंसिल होगा. 5 10 जा तो ये 10 प्लस 10b इज इक्वल टू 20. दैट इंप्लाइज 10b इज इक्वल टू 20. इधर 10 सब्ट्रैक्ट होगा 10, तो b इज इक्वल टू 1. b का वैल्यू हमें 1 मिला. तो हमें a का वैल्यू मिला 1/5, b का वैल्यू मिला 1. राइट? बट a क्या है हमारा ओरिजिनल इक्वेशन में एक्स वाई है, a भी नहीं है, एक्स वाई. तो यहाँ पे देखो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए. तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए का वैल्यू हमें कितना मिला 1/5. दैट इंप्लाइज एक्स प्लस वाई कितना होगा 5. देखो 1 अपॉन दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5. Again 1 upon x minus y is equal to b is equal to 1. 1 मतलब 1/1. Therefore x minus y is equal to 1. x plus y is equal to 5. x minus y is equal to 1. तो दोनों को सॉल्व करो अभी. ये इक्वेशन 5, ये इक्वेशन 6. तो नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 5 and 6. यहाँ पे देखो x plus y 5, x minus y is equal to 1. तो एडिंग इक्वेशन 1 2 बिकॉज y दोनों y में साइन क्या है पहले प्लस या माइनस, अलग अलग साइन है तो ऐड कर लो.
प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस एक ट्वाइस एक्स, 5 प्लस 1 6, एक्स इज इक्वल टू 3। एक्स हमें 3 मिला, वाई कितना मिलेगा देखो, यहाँ पे देखो एक्स प्लस वाई 5, एक्स हमें कितना मिला 3, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दैट इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो y का वैल्यू इस इक्वेशन में हमारा वेरिएबल एक्स वाई था, x का वैल्यू हमें 3 मिला, y का वैल्यू 2 मिला, राइट। 2 अपन रूट एक्स प्लस 3 अपन रूट वाई इज इक्वल टू 2 इक्वेशन 1, 4 अपन रूट एक्स माइनस 9 अपन रूट वाई इज इक्वल टू -1। देखो 1 अपन रूट एक्स इज इक्वल टू a, 1 अपन रूट वाई इज इक्वल टू b। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या रिड्यूस हो जाएगा, 2 इंटू 1 अपन रूट एक्स प्लस 3 इंटू 1 अपन रूट वाई इज इक्वल टू 2। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपन रूट एक्स क्या है हमारा a प्लस ये b, 3b इज इक्वल टू 2 इक्वेशन 3। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन देखो, 4 इंटू 1 अपन रूट एक्स प्लस माइनस 9 इंटू 1 अपन रूट वाई इज इक्वल टू -1। तो ये 4a माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस इक्वेशन 4। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे b है। किसी एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना होगा। अगर a को एलिमिनेट करना है तो 2 मल्टीप्लाई कर दो, 4a हो जाएगा। अगर b को मल्टीप्लाई करना है तो b को एलिमिनेट करना है तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दो। तो नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4 बाय एनी मेथड, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। देखो एलिमिनेशन देखो, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2, 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। ध्यान से देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, a का कोएफिशिएंट, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो 4a हो जाएगा, तो a एलिमिनेट हो जाएगा। या तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दो 9b हो जाएगा, b एलिमिनेट हो जाएगा। देखो मल्टीप्लाइंग 3 विथ इक्वेशन 1, ओनली इक्वेशन 1 के साथ करो, 9b ऑलरेडी इक्वेशन 2 में है, तो इक्वेशन 1 नहीं, ये इक्वेशन 3 हो गया ना हमारा, रिड्यूस हो गया। अच्छा, तो ये हो गया 6a, कितना मल्टीप्लाई करेंगे 3, 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 6। तो हमारा फोर्थ इक्वेशन क्या है, 4b 9b। अभी b को एलिमिनेट करना है, बिकॉज b का कोएफिशिएंट सेम है, तो b कैन बी एलिमिनेटेड। यहाँ पे साइन अलग अलग है तो सिंपल सा ऐड कर दो, अगर डिफरेंट साइन इक्वल होता तो हम सब्ट्रैक्ट करते, साइन अलग अलग है इसलिए ऐड करो। तो 9b से 9b जाएगा 0, 6a प्लस 4a 10a, 6 से 1 जाएगा 5, तो a इज इक्वल टू 5 अपॉन 10 इज इक्वल टू हाफ। a का वैल्यू हमें कितना मिला, हाफ। a का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन 3 या 4, इक्वेशन 3 या 4 में a का वैल्यू पुट कर दो। ट्वाइस a, इक्वेशन 3 देखो, ट्वाइस a प्लस 3b इज इक्वल टू 2, ये हमारा इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 3 में a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 2 इंटू हाफ प्लस a का वैल्यू क्या है हाफ, 3b इज इक्वल टू 2। यहाँ पे 2 न्यूमरेटर पार्ट में, 2 डिनोमिनेटर पार्ट में, 2 2 कैंसिल हो गया, तो 1 बचा प्लस 3b इज इक्वल टू 2, 3b इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो b इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, देखो 3 मल्टीप्लाई हुआ है, इधर जाकर डिवाइड होगा, तो b का वैल्यू 1 अपॉन 3, a का वैल्यू 1 अपॉन 2। बट हमारा क्या है, हमने क्या अज्यूम किया था, 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू a कितना मिला, हाफ, राइट। 1 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू b कितना मिला, 1 अपॉन 3। हमें एक्स और वाई का वैल्यू चाहिए, सॉल्व मतलब वेरिएबल का वैल्यू चाहिए, एक्स और वाई, नॉट रूट एक्स रूट वाई, एक्स और वाई का। तो 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, a कितना है हमारा, हाफ, हाफ। इट मीन्स रूट एक्स इज इक्वल टू 2, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट का इनवर्स ऑपरेशन, स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो x का वैल्यू हमें कितना मिला, 4। रूट एक्स 2, x कितना आएगा 4, हमें x का वैल्यू चाहिए नॉट रूट x। तो 1 अपॉन रूट y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, तो रूट y कितना होगा 3, तो ओनली y कितना होगा 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट का इनवर्स ऑपरेशन स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 4। ओके, हमें सॉल्व करना है, मतलब x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, नॉट रूट x रूट y, राइट।
4 upon x plus 3 upon y is equal to 14. 3 upon x minus 4 upon y is equal to 23. तो 1 अपन x को p अज्यूम कर लो, 1 अपन y को q अज्यूम कर लो, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या रिड्यूस हो जाएगा? 4 इंटू 1 अपन x प्लस 3 इंटू 1 अपन y इज इक्वल टू 14. तो 1 अपन x ऑलरेडी हमें p अज्यूम किया, 3q इज इक्वल टू 14, इक्वेशन 3. ओके, नाउ सेकंड इक्वेशन 3 इंटू 1 अपन x माइनस 4 इंटू 1 अपन y इज इक्वल टू 23. तो ये 3p माइनस 4q इज इक्वल टू 23, इक्वेशन 4. नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4. यहाँ पे देखो 4p 3p 3q 4q, तो हम क्या करेंगे? कोएफिशिएंट को इक्वल करना होगा बाय एलिमिनेशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हो सकता है, तो एलिमिनेशन में करो. देखो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दो. 3 4 जा 12, 4 3 जा 12. 4p प्लस 3q इज इक्वल टू 14. 3p माइनस 4p इज इक्वल टू 23. तो इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 12p प्लस 9q इज इक्वल टू 42. ये 12p माइनस 16q इज इक्वल टू 92. 23 4 जा 92. तो देखो p को हमें एलिमिनेट करना है, बिकॉज p का कोएफिशिएंट सेम है, तो इसीलिए साइन दोनों का सेम है, तो सब्ट्रैक्ट कर लो. अभी साइन चेंज होगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा. तो 12 से 12 पे जाए 0, ये प्लस 16 प्लस 9 25q, ये सब्ट्रैक्ट करो 50 माइनस 50, बिकॉज 92 के पास माइनस ना है ना, इसलिए. तो q इज इक्वल टू माइनस 50 अपॉन 25 इज इक्वल टू माइनस 2. हमें q का वैल्यू माइनस 2 मिला. q का वैल्यू सब्स्टिट्यूट इन एनी इक्वेशन 3 और 4. ओके, तो 4 पहला इक्वेशन, हमारा जो इक्वेशन थर्ड है 3q इज इक्वल टू 14. 4p प्लस 3 इंटू माइनस 2, क्यू का वैल्यू माइनस 2 इज इक्वल टू 14. 4p माइनस 6 इज इक्वल टू 14. 4p इज इक्वल टू 6 इधर ऐड हो जाएगा 20. तो p इज इक्वल टू 20 से 4 डिवाइड होगा 5. बट हमारा 1 अपन एक्स p है, 1 अपन एक्स p का वैल्यू कितना मिला? 5. 1 अपन वाई क्यू का वैल्यू कितना मिला? माइनस 2. हमें एक्स और वाई का वैल्यू चाहिए. यहाँ पे देखो 1 अपन एक्स इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 1 अपन 5. सिंपल. 1 अपन एक्स 5, तो x कितना होगा? इसका रेसिप्रोकल. 1 अपन y इज इक्वल टू माइनस 2, तो y इज इक्वल टू माइनस 1 अपन 2. माइनस 2 का रेसिप्रोकल माइनस 1 अपन 2. 1 अपन y था, इसका रेसिप्रोकल y, तो माइनस 2 का रेसिप्रोकल 1 अपन 2. राइट, माइनस 1 अपन 2 आंसर होगा. राइट, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy. 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy. ये पेयर ऑफ इक्वेशन है, हम इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे. देखो हमारा 6x 3y इज इक्वल टू 6xy, ये हमारा इक्वेशन है, नॉट लीनियर इक्वेशन. अच्छा, तो xy लेफ्ट एंड राइट साइड में डिवाइड करो. xy डिवाइडिंग विथ xy, राइट. अब क्या मिलता है? एक्स एक्स कैंसल, 6 अपन वाई, वाई वाई कैंसल, 3 अपन एक्स वाई कैंसल 6. तो इक्वेशन 3. राइट. सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? 2x अपन एक्स, 4y 5xy अपन xy. तो एक्स एक्स कैंसल, 2 अपन वाई, वाई वाई कैंसल, 4 अपन एक्स 5, इक्वेशन 4. अभी इक्वेशन 3 हमारा हो गया 6 अपन वाई प्लस 3 अपन एक्स. इक्वेशन 4 हो गया 2 अपन वाई 4 अपन एक्स. तो लेट 1 अपन एक्स इज इक्वल टू p एंड 1 अपन y इज इक्वल टू q. तो इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा? 6p प्लस 3q इज इक्वल टू 6. इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा? 2p प्लस 4q इज इक्वल टू 5. नाउ यू कैन सॉल्व दिस. देखो
ट्वाइस पी 6p, तो 3 मल्टीप्लाई कर दो, ये 6p हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग 3 विद दिस इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, 6p प्लस 12q इज इक्वल टू 3 5 जा 15। हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है 6p प्लस 3q इज इक्वल टू 6। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन दिस, ये इक्वेशन को इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करो, बिकॉज हमें p को एलिमिनेट करना है, साइन सेम है इसलिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा। 6p कैंसल, 3q से -2q तो -9q, 12 से 3 जाएगा 9, 12 के पास माइनस साइन है इसलिए -9q, 15 से 6 जाएगा -9, तो q इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसल, 9/9 इज इक्वल टू 1। q का वैल्यू में 1 मिल गया। q का वैल्यू ये दो इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, 6p प्लस 3q इज इक्वल टू 6, तो 6p प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, 6p प्लस 3 इज इक्वल टू 6, 6p इज इक्वल टू 6 माइनस 3 3, तो 6p इज इक्वल टू 3, तो p इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू हाफ। बट p का वैल्यू हमारा क्या है, 1/x इज इक्वल टू p, 1/y इज इक्वल टू q। 1/x इज इक्वल टू p, कितना मिला हमें p, हाफ, तो x इज व्हाट 2, 1/x 1/2, तो x इज इक्वल टू 2। अच्छा, देन q कितना है 1, 1/y इज इक्वल टू q, 1/y को हमें p लिया है, सॉरी 1/y हमारा p है, 1/y हमारा p है, तो y हो गया p, तो 1/x हमारा q है, 1/y था ना तो 6p लिखा, तो 1/y p है, 1/x q है, q का वैल्यू क्या मिला 1, तो x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1। ये पेयर ऑफ इक्वेशन है हमारा, हमें इसको लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना है, कन्वर्ट करना है। देखो तो पहला इक्वेशन देखो, 7x अपॉन x अपॉन वाई माइनस 2y अपॉन x अपॉन, ध्यान से देखो a प्लस बी अपॉन डी क्या हो जाएगा, a अपॉन डी प्लस b अपॉन डी, डी दोनों के साथ डिवाइड होगा, इन द सेम वे एक्स वाई दोनों टर्म के साथ डिवाइड हुआ, इज इक्वल टू 5। तो क्या हो जाएगा, x x कैंसल, 7/y माइनस y कैंसल, 2/x इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 1। अभी सेकंड इक्वेशन को देखो, 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15, x x कैंसल, y कैंसल, तो 8/y प्लस 7/x इज इक्वल टू 15। स्टिल देन इट इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन, y का पावर देखो होल नंबर नहीं है, x का पावर -1, y का पावर -1, तो इट इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन में हमें कन्वर्ट करना होगा। देखो लेट 1/y इज इक्वल टू p, 1/x इज इक्वल टू q, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, 7p माइनस ट्वाइस q इज इक्वल टू 5, 8p प्लस 7q इज इक्वल टू 15। अब देखो 7 8 p का कोएफिशिएंट सेम नहीं है कि q का कोएफिशिएंट सेम नहीं, तो कोएफिशिएंट सेम करने के बाद हम एलिमिनेट करेंगे। तो देखो 7q ये 2q, तो इसमें 7 मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होता है 7 7 जा 49p माइनस 14q इज इक्वल टू 35, 2 मल्टीप्लाई करो 16p प्लस 14q इज इक्वल टू 30। देखो साइन अलग अलग है तो सिंपल से ऐड कर दो, 14q कैंसल, 49 16 ऐड करो, 65p इज इक्वल टू 65, तो p इज इक्वल टू 65 अपॉन 65 इज इक्वल टू 1। तो क्यों निकालो, 7p माइनस ट्वाइस q इज इक्वल टू 5, तो 7 इंटू 1 माइनस ट्वाइस q इज इक्वल टू 5, तो 7 माइनस ट्वाइस q इज इक्वल टू 5, माइनस ट्वाइस q इज इक्वल टू 5, इधर -7 होगा तो -2, देखो 5 पहले से ही है, 7 इधर प्लस माइनस होगा, 5 -7 -2, तो q इज इक्वल टू 2/2, 1 माइनस माइनस कैंसल, 2 से 2 डिवाइड होगा 1, तो q का वैल्यू 1 मिला, तो हमें इधर क्या है हमारा 1/y इज इक्वल टू p, p कितना मिला 1, तो y कितना होगा 1, 1/y इज इक्वल टू
p इज इक्वल टू 1, तो y कितना होगा 1/1 इज इक्वल टू q 1, तो x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, राइट। ये लीनियर इक्वेशन है, बट इसको सिंपलीफाई हम कर सकते हैं। देखो कोफिशिएंट बहुत बड़ा बड़ा है, 41 यहाँ पे 41, 53 यहाँ पे 53। x का कोफिशिएंट ऑफ सेकंड इक्वेशन, y का कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन सेम है, y का कोफिशिएंट ऑफ सेकंड इक्वेशन, x का कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन सेम है। तो इसको क्या करना है, कैसे सिंपलीफाई करना है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ऐड कर दो 94x 94y 282, राइट। तो 94 से डिवाइड करो, x प्लस वाई 94 से डिवाइड करो, तो इक्वेशन 3 है ये। ऐड करने के बाद ये सिंपलीफाई हो गया हमारा, ऐड कर लिया, इतना मिला, तो 94 का मल्टीपल ये है, तो डिवाइड कर लिया, ये हो गया। तो कितना छोटा हो गया देखो। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 41 से 53 जाएगा, कितना होगा 12 माइनस 12x प्लस 12y इज इक्वल टू 47, 5 7 से 5 जाएगा 2 12, ओके, माइनस 12, 135 छोटा है, ये माइनस 12 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। अभी 12 12 12, तो 12 से सिंपलीफाई करो, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1, इक्वेशन 4। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4। ओरिजिनल इक्वेशन सिंपलीफाई हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। हमारा इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। सिंपल सा ऐड कर लो, एक्स एक्स कैंसल, प्लस वाई 2y, 3 से 1 जाएगा 2, तो y इज इक्वल टू 2/1। अभी y का वैल्यू इन एनी इक्वेशन 3 और 4 में पुट कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। x का वैल्यू हमें 2 मिला, y का वैल्यू हमें 1 मिला। देखो 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई, यहाँ पे लेट 1/3x प्लस वाई को p ले लो, 1/3x माइनस वाई को q ले लो। हमारा 1/3x वाई हो गया p, 1/3x माइनस वाई हो गया q, तो ये हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा p प्लस q इज इक्वल टू 3/4। ये रिड्यूस हो जाएगा, p/2 नीचे है, ये तो p हो गया, p/2 प्लस सॉरी माइनस q/2 इज इक्वल टू -1/8, इक्वेशन 2। अभी ये सॉल्व करेंगे, हमारा p प्लस q है 3/4 माइनस p/2 माइनस q/2 इज इक्वल टू 1/8। सर ये माइनस नहीं है, अच्छा p यहाँ पे p/2, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 मल्टीप्लाई करने से 2 कैंसिल हो गया, p ये 2 कैंसिल हो गया, q इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई करो 4, तो -1/4। पहला इक्वेशन हमारा है p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3/4। अभी दोनों को ऐड करो, प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसल, तो प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसल, p प्लस p ट्वाइस p, ये दोनों को ऐड करो, -1/4 प्लस 3/4, एलसीएम 4 हो गया, तो -1, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो -1 प्लस 3 से 1 जाएगा 2/4 इज इक्वल टू हाफ, तो ट्वाइस p इज इक्वल टू हाफ। p कितना हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो डिवाइड होगा, तो 1/4, p 1/4, q कितना होगा, बिकॉज p प्लस q इज इक्वल टू 3/4, तो p क्या है हमारा 1/4, 1/4 प्लस q इज इक्वल टू 3/4, तो q इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू हाफ, q हाफ, p हमारा 1/4। देखो 3x प्लस वाई
1/3x प्लस वाई, यहाँ पे देखो हमने जो अज्यूम किया था 1/3x प्लस वाई इक्वल टू पी, तो 1/3x प्लस वाई पी कितना मिला है 1/4 इज इक्वल टू 4। तो 3x प्लस वाई कितना आ जाएगा 4, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो हमें मिला 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। देखो 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू, क्यू कितना मिला 1/2, तो 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2। तो 3x माइनस वाई कितना होगा ओनली 2, तो 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ऐड करने के बाद वाई वाई कैंसिल, 3x प्लस 3x 6x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू इन इक्वेशन में पुट कर दो, हमारा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, दैट इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1। तो y 1 मिला, x 1 मिला फॉर दिस इक्वेशन, राइट।